मिस्र देश यानी कि इजिप्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक ऐसा देश जो आज भले ही एक इस्लामिक कंट्री है, मगर इस्लामिक इन्वेजन से पहले यहाँ बसी इजिप्शियन सिविलाइजेशन अपने साथ एक रिच हिस्ट्री रखती है। वो हिस्ट्री जिसमें इन्होंने पिरामिड्स बिल्ड किए, अपने राजाओं को ममीफाइड किया। हाँ, जो इजिप्शियन ममीज हैं ये आज भी दुनिया में सभी को बड़ा फैसिनेट करती हैं और यही आज हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी होने वाला है, मगर थोड़ा सा भारत के प्रोस्पेक्टिव से। इजिप्ट के राजाओं के मृत शरीर, जिन्हें बैंडेजेस नुमा कपड़े में लपेट एक लिविंग लेजेंड की तरह प्रिजर्व करने का प्रयास किया गया, जिन्हें हम ममी बोलते हैं। भारत के गोवा में भी सेंट जेवियर के शरीर को भी कुछ इसी प्रकार संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, जिसे देख लोग बड़े हैरान होते हैं। यहाँ मैं थोड़ा बता दूं, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि इजिप्ट के राजाओं के मृत शरीर जिस बैंडेजेस नुमा कपड़े में लपेटे जाते थे, वे सभी कपड़े उस समय भी भारत वर्ष से ही इजिप्ट में आयातित यानी कि इंपोर्ट किए जाते थे। भारत के ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले यहाँ हर छोटे छोटे गाँव में वर्ल्ड क्लास फैब्रिक इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। पूरे विश्व में भारत अपना वर्ल्ड क्लास कपड़ा एक्सपोर्ट किया करता था। इससे रिलेटेड आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस हिस्ट्री में सुनने को और पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगे, मगर लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम अवर रियल टॉपिक और ममीज की बात करते हुए भारत में देखते हैं कि क्या सच में मृत शरीर का ममीफिकेशन एक अजूबा है या इससे भी विशाल कुछ एग्जिस्ट करता है बॉडी प्रिजर्वेशन के लिए। तो तमिलनाडु का कच्छ जिला तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जिसे भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसर होने का भी गौरव प्राप्त है, यहाँ हमें विशिष्ट अद्वैत दर्शन के महान आचार्य और श्री वैष्णव परंपरा के अग्रणी संत स्वामी रामानुजाचार्य, जिनका जन्म 1017 सी में हुआ और 1137 सी में वे समाधिस्थ हो गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रामानुजाचार्य 120 वर्ष तक जीवित रहे थे, जिसके बाद ये महान आचार्य ने अष्टांग योग का पालन कर पद्मासनस्थ हो समाधि में जा स्वयं इच्छा से अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया था। जिसके बाद स्वयं श्री रंगनाथ स्वामी जी के आदेश से उसी अवस्था में रामानुजाचार्य के शिष्यों ने उनके भौतिक शरीर को संरक्षित कर लिया। इनके उस भौतिक शरीर को संरक्षित करते हुए वहीं मंदिर में एक मूर्ति का रूप दे दिया गया था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के 5वें परिक्रमा पथ पर स्थित श्री रामानुज मंदिर के दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर पर यह भौतिक शरीर आज 878 साल के बाद भी संरक्षित है और यहाँ देखा जा सकता है। इस संरक्षित शरीर में आंखें, नाखून आदि स्पष्ट दिखाई देते हैं। सड़न से बचाने के लिए इस शरीर पर रोजाना किसी प्रकार का अभिषेक नहीं किया जाता। वर्ष में 2 बार जड़ी बूटियों से इस शरीर को साफ किया जाता है और उस समय भौतिक शरीर पर चंदन और केशर का आलेपन किया जाता है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि क्या ऐसा करना संभव भी है और क्या अपने आप से प्राण त्यागना आत्महत्या यानी सुसाइड नहीं हुई। पहले यदि पहला प्रश्न लिया जाए तो एक शब्द में उत्तर करूंगा कि हाँ, ऐसा करना बिल्कुल संभव है। योग क्रिया से ऐसा किया जा सकता है। अष्टांग योग का पालन कर समाधि के स्टेट में जाया जा सकता है, जहाँ इंसान की सभी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, ना कि चंचल इंद्रियों के वश में वो प्राणी। अब यहाँ अष्टांग योग को आज का प्रचलित योग या योगा नहीं समझ लेना। जिसे हम योग या योगा बोलते हैं वो असल में शारीरिक व्यायाम की कैटेगरी में फॉल करता है। तो प्रश्न आता है कि फिर ये अष्टांग योग क्या है। वेल, ये एक अलग डिटेल वीडियो में समझने वाला टॉपिक है, तो फ्यूचर में किसी और वीडियो में इसे समझते हैं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अब आता है अपना दूसरा प्रश्न कि क्या ये समाधि द्वारा प्राण त्यागना आत्महत्या नहीं है। वेल, यहाँ समझो कि जब इंद्रियों का दमन होता है तो उसे स्वेच्छा से प्राण त्यागना नहीं बोलेंगे। वहीं योग क्रिया का पालन कर प्राण त्यागने पर इंद्रियों का दमन नहीं होता। समाधि की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते इंद्रियां प्राणी के वश में होती हैं और इसीलिए समाधिस्थ हो योग क्रिया द्वारा प्राण त्यागने पर इसे आत्महत्या नहीं बोला जाता। अब उल्लेखनीय बात यह भी है कि इस पवित्र स्थान का गोवा या मिस्र यानी कि इजिप्ट जैसा कोई प्रचार नहीं किया जाता। क्या आपको नहीं लगता कि इजिप्ट में प्रिजर्व की गई राजाओं की डेड बॉडीज का जिस प्रकार प्रचार किया जाता है, उसके साथ ही साथ भारत के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में स्वामी रामानुजाचार्य जी के समाधिस्थ भौतिक शरीर के बारे में भी बताया जाना चाहिए। एटलीस्ट भारतीयों को तो इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ये जानकारी और भी भारतीय मस्तिष्कों तक पहुंचे। बाकी वेद, साइंस एंड मैथ्स पर आपको यह आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।